मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ यहाँ पर कवर करने वाले कुछ अल्ट्सकॉइन को भी एंड इसी के साथ इनसे रिलेटेड सभी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ेस को भी। तो वीडियो में स्टे ट्यून रहिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी लोग मार्केट से अपडेटेड यहाँ पर रह पाए। इसी के साथ अगर आप ट्रेडिंग को इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ट्रू एसएमसी कोर्स को, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं और ऑप्ट कर सकते हैं और सीख के अपनी स्किल को यहाँ पर और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे। चलिए सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, तो बिटकॉइन अभी भी अपने उसी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। बिटकॉइन के अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बिटकॉइन में जो हमने ऑलमोस्ट 19 फरवरी के आसपास में जो एजम्पशंस करे थे कि हाँ मार्केट में करेक्शन है, वो करेक्शन स्टिल यहाँ पे कंटिन्यू है। एंड जिस तरीके से लास्ट टाइम ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे ब्रेक हुई थी, उसी तरीके से अभी करंटली भी मार्केट यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये वाली। तो ये वाली लाइन भी अगर ब्रेक होती है तो मार्केट को यस नीचे 21,400 तक के करेक्शंस यहाँ पे करने हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो बिटकॉइन का मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है, जो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप इस वाली कैंडल के ऊपर फोकस करेंगे तो ये कैंडल एक डॉजी टाइप का कैंडल है, जो एक इनडिसीजन कैंडल है मार्केट के लिए। एंड जिस तरीके के सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सिम्टम थोड़े बहुत सिमिलर हैं लास्ट टाइम के पीक के पास में। जो हमारा लास्ट पीक था, जैसे बड़ी कैंडल, एक डॉजी फॉर्म एंड आफ्टर दैट डंप। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे इस तरह का कुछ फॉर्मेशन करे। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 25,250 से 300 के बीच का, जिसको टूटना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो कोई भी बुल रन हमारे पास नहीं है। स्टिल मार्केट एक बेरिश मूव में, एंड अभी ये वाली कैंडल यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बता भी रही है। वहीं पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन रिजल्ट्स की, क्या मार्च के महीने में इसका रहता है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं ऑन मंथली बेसिस। एंड मंथली बेसिस में अगर देखें तो मार्च के अंदर जो बिटकॉइन की रेंजेस हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव ही रही हैं। आप अगर लगभग कॉन्स्टेंटली देखेंगे तो 6 महीने मतलब 6 साल में जो भी मंथ आया है मार्च का, उसमें ये नेगेटिव रहा है लगभग 7। ये सिर्फ एक बार में बहुत अच्छा था। इन 2013 को तो हम एक्सेप्शन ईयर कह सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ये 2 टाइम में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मार्च में हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट में एक हैवी करेक्शन हो सकता है। आगे आने वाले अप्रैल मई जून थोड़ा सा बेटर या थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं, लेकिन करेंटली मार्च थोड़ा सा अप डाउन वाला महीना है। एंड अगर हम लोग कैंडल्स के हिसाब से भी यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो कैंडल्स का फॉर्मेशन अभी बना है वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। इवन दैट मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर बिटकॉइन को बुल रन स्टार्ट करना है तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद हम मार्च में थोड़ा सा नीचे आए एंड देन वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो मंथली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं मार्केट के अंदर, तो इतने कुछ खास हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो जोन है वो है 21,000 के आसपास का, 21,200, 21,000 का। इस जोन के बाद हम चेक करते हैं कि मार्केट हमें क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे देता है और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे प्ले आउट हो पाती है। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें अगर इसी तरह रहती हैं या फिर मार्केट को एक मोमेंटम चाहिए, तो इस मोमेंटम के बाद से मार्केट इस तरह बाउंस बैक करेगा एंड देन फिर मार्केट आपको नेक्स्ट हाइट तक जाता हुआ मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है देन मार्केट के अंदर करेक्शन स्टिल कंटिन्यू हो सकते हैं और मार्केट नीचे 10 to 12 के को टेस्ट करने भी जा सकता है, जिसकी देखो श्योरिटी भी नहीं है। मार्केट एक साइडवेज रेंजेस के अंदर है। अपर रेंजेस में हमारे पास 25,200 का लेवल है, नीचे अभी कोई भी ऐसा खास लेवल नहीं है। जस्ट एक लास्ट सपोर्ट 15,000 के आसपास का हमारे पास यहाँ पे रहता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ी प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट की डोमिनेंस जो है रेजिस्टेंस के बाद नीचे आ सकती है। तो इसका टारगेट लगभग 43.15 था। मार्केट ने इसको थोड़ा मिड तक लाया है, अभी भी पूरी तरह से नीचे नहीं आई है, लेकिन अभी का जो करंट सपोर्ट है 43.7, अगर ये ब्रेक होता है तो हाँ इसके अंदर भी आपको एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में।
तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस एक्चुअल में पूरी तरीके से हिट नहीं कर पाई है, फॉलिंग वेज को इसने ब्रेक किया था, बट मार्केट पूरी तरीके से इसको करेक्शन के अंदर यहाँ पे ले आ चुका है। तो इसका मतलब जो हम लोगों का एक एक्सपेक्टेड टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। करंटली ये जोन अभी भी एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ से अगर कोई भी बाउंस बैक आएगा तो हम लोग इसको यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 12.44 तक अल्टकॉइन के अंदर एक रैली देखने को मिले। बट जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने इसको ड्रॉप किया है, और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन टूटना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं टूटती है तो फिर अल्टकॉइन के अंदर थोड़े से मेजर क्रैशेस हो सकते हैं, यानी कि इसकी डोमिनेंस में जो डोमिनेंस फिर आपको 10.69 के आसपास का एक अलग से सपोर्ट बनाते हुए मिल सकती है। तो ये वाला सपोर्ट लगभग इस जोन के आसपास होगा, सेकेंडरी सपोर्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अल्टकॉइन जो बीटीसी पेयर में खासतौर पे उनमें अभी इतनी बेटर एंट्रीज हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में जो लेवल था उसके आसपास भी प्राइस घूम रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन को आप मेजर कर सकते हैं। लास्ट टाइम प्राइस डिप करके वापस अप आया था, एंड अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट के अंदर स्टिल अभी भी बियरिशनेस है। तो जो चीज़ हम लोगों ने एक ट्रायंगल के फॉर्म में देखी थी वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। बट यहाँ पर हम एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि इथेरियम यहाँ पर एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और ये जनरली एक बियरिश पैटर्न होता है, जिसका मतलब है कि अगर ये पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो जितनी इसकी यहाँ से हाइट है उतना हम ब्रेक के बाद इसके टारगेट को सेट ऑफ कर सकते हैं, जो कि लगभग 1525 के आसपास रहने वाला है। बट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, जब तक इसके अंदर रहेगा तब तक मार्केट अपर रेजिस्टेंस को हिट करने की कैपेसिटी भी इथेरियम में यहाँ पे रखता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन ने कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसकी एक ब्रॉड गिच ये वाला पैटर्न जो हमने बहुत पहले बनाया था, इसी के आसपास ही मार्केट अभी होवर कर रहा है, और मार्केट इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत टाइम से होवर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर एक प्रॉपर सपोर्ट मिल पाता है देन आप लॉन्ग कर सकते हो 106 के टारगेट ले। यहाँ पर अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन एक तरीके से मिल रही है, ये एक शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ये रिट्रेस एंड फिर बाउंस बैक है, और अगर ये नहीं मिल पाता आपको किसी भी तौर पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को वापस से ब्रिज करता है, देन लाइटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन लेगा और उसके बाद ही फिर मार्केट में आगे की तरफ आपको कोई मोमेंटम मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग बेस अभी हमारे पास 81 से 84 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉप कर रहा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ड्रॉपमेंट लेवल है वो बहुत स्पीड अप में है, एंड करेंटली जिस हिसाब से चल रहा है हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मार्केट लगभग 280 से 287 के आसपास यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट हो गया है। जैसा हमने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इसके ऊपर जाके विक्स बना के ड्रॉप कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली है, और मार्केट इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्टिव रेंज भी बनाई, जिसको कि अगर मार्केट ब्रेक करता है तो भी मार्केट 0.35 के आसपास यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है, और ये एक बड़ा पैटर्न है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नीचे भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो करेंटली तो अभी हम 0.35 के आसपास ही एक्सपेक्ट करेंगे। पहले हम इसके टूटने का वेट करते हैं, 0.37 पे टूटे तो मार्केट लगभग 0.35 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट ने इसको जो अपना सपोर्ट था उसको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैटर्न बना है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे, ये है बेसिकली इसका एक ब्रॉडगेज पैटर्न। ये इतना ज़्यादा बुलिश पैटर्न तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट एक रेजिस्टेंस पे ही है। अगर आप एक बड़े रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करें तो ये मार्केट के पास एक तरीके से एक रेजिस्टेंस फॉर्म यहाँ पे हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट अपने इस वाले सपोर्ट को लूज कर जाता है $5.8 को, तो मार्केट में एक बिग करेक्शन हो सकता है, जो मार्केट के सेकंड सपोर्टिव जोन 4 पॉइंट समथिंग के यहाँ पर अगर हम बात करें 4.7 टू 4.8 के बीच में मार्केट इसको होल्ड कर सकता है। तो अगर बिटकॉइन अभी अपना एक बड़ा करेक्शन लेने वाला है, सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि डॉट भी कुछ इस तरीके से करेक्शन ले, एंड आफ्टर द रिट्रेसमेंट इस लाइन के मार्केट के अंदर हम लोगों को कुछ ना कुछ करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी डॉट के लिए कि यहाँ पे क्या होता है, और ये शायद एक लास्ट टिप होगा मार्केट का, जिसके बाद मार्केट अपनी चेंजेस थोड़े से करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को लगाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी लगभग इसी जोन के आसपास यहाँ पे होवर कर रही है। तो लेट्स सी कि इस पैटर्न के अंदर क्या चीज़ें प्ले आउट होती हैं। अभी हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं डॉट में, उसके बाद इस तरीके के सिनेरियो को थोड़ा सा एज्यूम करके चल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो का करेक्शन वापस है, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस तक आ चुका है, बट ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था जब प्राइसेस बहुत ऊपर थे कि एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, और ये करेक्शन इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं पे आ सकता है। एंड लगभग मैं नियो पे थोड़ा बुलिश रहूँगा, तो अगर ये $9-10 की रेंज में आता है दैन हम लोग इसको बाइंग के बारे में प्लान आउट कर सकते हैं, और उसके बाद मार्केट अगर एक हेल्दी मोमेंटम दे तो $29 to $30 का मोमेंटम हमें
देखने को मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि यही जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी जोन हो सकते हैं जो मार्केट को $8 तक लाए, बट वो विद अ टाइम देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए हम जो जोन है वो $10 to $9 का एक रेंज में लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो ने भी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मार्केट ने ऑलमोस्ट जो करेक्शन है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी चिंता और बढ़ गई है क्योंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पे डबल टॉप का भी फॉर्मेशन यहाँ पे किया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मार्केट इस वाली रेंज को यहाँ पे ब्रेक कर पाता है या फिर कर देता है तो आने वाले टाइम में कार्डिनो लगभग 0.29 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको नजर रख के चलनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम उस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ब्रॉडगेज पैटर्न देखने को मिल जाएगा, और ये वाला ब्रॉडगेज पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्डिनो के साथ अभी चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड मिलता है आफ्टर दिस सपोर्ट ब्रेक, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेन लिंक में। चेन लिंक का जो हम लोगों ने एक साइडवेज रेंज देखा था वो अभी भी स्टिल वैलिड है यहाँ पर। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं बोल सकते, लेकिन ये मिड लाइन जो है ये एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट वर्क यहाँ पे करने वाली है। तो अगर चेन लिंक के अंदर ये इस लाइन को तोड़ के एक रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, देन चेन लिंक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वे के अंदर अप्रोच हो सकता है, और इस तरीके का कोई मोमेंटम फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड कराए। बट अभी के केस में अगर बात करें तो मार्केट प्योरली साइडवेज में है, और इस साइडवेज के अंदर हम कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन को नहीं ले पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस जोन पे क्या करता है, हम 1 या 2 दिन थोड़ा वेट करें और उसके बाद ही हम लोग इसको आगे की तरफ जज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो फाइनली मैटिक ने अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया है, रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, यानी कि मैटिक अपने करेक्शन के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुका है। अगर बड़े स्तर पर देखेंगे तो मैटिक बुलिश है अगर हम लोग इसको वीकली बेसिस या फिर डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करें। बट क्योंकि इन शॉर्ट टर्म में भी मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन लेना स्टार्ट किया है वीकली में, और ये वाली एक इनर कैंडल ही हम इसको कह सकते हैं। तो वीकली के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पॉसिबल है, सॉरी डेली के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो थोड़ा ज़्यादा करेक्शन नीचे ले सकता है। करंट सपोर्ट देखो अभी इसके पास लगभग $1.15 के आसपास है। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें मिलेगा जहाँ से कि हम मैटिक को देख पाएंगे वो होगा 0.94 के आसपास, और इसी जोन को फिर हम टेस्ट अगर करता हुआ देखते हैं तो यहां से हम अपनी एंट्रीज को प्लान आउट भी कर सकते हैं इन अ मैटिक टोकन। नेक्स्ट अब बात करते हैं माना के बारे में। तो माना का भी करेक्शन ऑलमोस्ट हेल्दी यहाँ पे हो गया है। जो हम लोगों ने टारगेट लगभग एज्यूम किया था उसके आसपास ही मार्केट 2-3 बार से यहाँ पे होवर कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुआ जैसे मैंने पहले भी कहा था तो 0.55 तक हम माना को आते हुए नीचे देख सकते हैं। एंड लास्ट टोकन की बात करें सेंट, तो सेंट का भी टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। ये वाला जो लेवल है ये भी 0.65, अगर मार्केट इसको ब्रिज कर पाता है इन एनी केस तो मार्केट 0.54 तक यहाँ पे फिर टेस्ट आउट कर सकता है। तो अभी ऑलमोस्ट 2 बार तो यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका है, ट्रिपल टॉप की तरह आप इसको देख सकते हो। मार्केट अगर इसको रिजेक्शन देता है तो मार्केट को 0.54 के लेवल्स भी टेस्ट करते हुए यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हमने देखे हैं। इसके साथ DXY की अपडेट देख लेते हैं क्योंकि नया महीना स्टार्ट हो चुका है। तो DXY ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो रेजिस्टेंस जोन की हमने बात की थी मार्केट वहां तक आ चुका है, लेकिन अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है DXY के लिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपका DXY टूटता है या इसके ऊपर जाके अपने सपोर्ट को क्लेम करता है तो DXY में जो हम लोगों ने पहले से असम्पशन बना रखा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इन जोन्स के आसपास से रिवर्सल ले सकता है, वो कहीं ना कहीं $120-121 तक भी जा सकता है। क्योंकि अभी फेड की मीटिंग आई थिंक 24 तारीख के आसपास ही इसी महीने में 22 या 24 में आपको अपडेट कर दूंगा जैसा भी होगा। अगर वो इस बार फिर से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, मतलब इकोनॉमी को तो बूस्ट नहीं कर रहे पर फेड के जो रेट है वो कम आते हैं तो डॉलर को और ज़्यादा पावर यहाँ पे मिल सकती है, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए थोड़ी सी खतरे वाली बात भी हो सकती है। तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली देख सकते हैं। एंड क्योंकि फॉरेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेक्स में बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को देखा जाए एज ऑफ ट्रेंड लाइन एंड बाकी सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि DYDX को अगर हम इसके टॉप से या फिर प्रीवियस वाले हाइट से भी देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट का एक रिट्रेसमेंट इस जोन के ऊपर हो रहा है, और ये रिट्रेसमेंट अगर बाउंस बैक देता है तो मार्केट को थोड़ा बहुत पुश मिल सकता है। भले यहाँ से 50% मिले, 100% मिले या 200% मिले, वो तो हमें विद द टाइम ही पता पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बाउंस बैक्स मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए जो डॉलर के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 105 का, जिसको कि आप ऑब्जर्व करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन। अब आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज प्लेटफॉर्म की तरफ से, और कहीं ना कहीं अब कुछ नए मॉड्यूल्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जा रहा है जैसे कि परपेचुअल स्टोरेज या फिर कम्युनिटी सैटेलाइट। तो बहुत सारे वेब 2 के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अमेजॉन वेब सर्विस जो आप लोगों ने यूज़ करी होगी, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर ऐसी हैं। लेकिन अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो फाइल कॉइन, सिया, बिटटॉरेंट, स्ट्रॉच, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको बहुत सारी चीज़ ऑफर कर रहे हैं। अगर इस वाली न्यूज़ की बात करें तो ये है बेसिकली स्टॉच के बारे में, जो कि अपने एक नए स्केलिंग सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्टॉच नेक्स्ट, और इसके अंदर ये लोग अपनी ब्लॉकचेन की इंस्क्रिप्शन
या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर पावर है उनको और ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि यहाँ पे जो स्टोरेज का इशू होता है या फिर जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है उसको एक नई चीज़ें मिल सके। और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में जो अनस्टोर यूजर्स होते हैं, अगर आपका सिस्टम है मान लो 500 GB का, आपको बस 100 GB फ्री है, तो आप उसको डेफिनेटली स्टोरेज को यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये इनका एक मॉड्यूल है जो कि इन्होंने बताया। सबसे पहले आप एक फाइल अपलोड करते हो, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई नोट्स उसको दी जाती हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर आइडेंटिफाई नोट, डाउनलोड, सेगमेंट, असेंबल और डिक्रिप्ट का डेटा ये अपोजिट वे में वर्क करता है जब आप उस फाइल को वापस से रिट्रीव यहाँ पे करते हो। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया और यहाँ पर ये बताया कि इनका जो परपेचुअल स्टोरेज है उसके अंदर आप स्टोरेज को अनलॉक कर सकते हो, यानी कि आप अपना आपको एक डेडिकेटेड वॉलेट मिल जाएगा जिसमें आप स्टोरेज को डाल सकते हो, इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको परपेचुअल स्टोर फीचर भी देखने को मिलने वाला है, जैसे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ईजी तरीके से और वर्कआउट यहाँ पे कर सकें। तो देखो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का फ्यूचर कहीं ना कहीं है, क्योंकि हम सभी भी अपने डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा केयर यहाँ पे बरत रहे हैं एंड बहुत सारे कांड तो चल ही रहे हैं जिससे कि हम अपने डेटा को गवा देते हैं। तो जब डिसेंट्रलाइज स्टोरेज होगा, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आने लगेंगी, तो हमारा डेटा भी हमारे कंट्रोल में यहाँ पे रह सकता है। पर मेरे पास जो अभी सबसे बेटर कॉइन है वो फाइल कॉइन ही है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं। पर अगर स्टोरेज भी यहाँ पे कुछ कर पाता है तो इसके भी चार्ट को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टोरेज हम लोगों को क्या चीज़ें ऑफर बेसिकली यहाँ पे करता है। तो अगर स्टोरेज को हम लोग बाइनेंस के ऊपर ही देखने की कोशिश करें तो करेंटली तो एक रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन इन अ शॉर्ट टर्म यहाँ पे होने वाला है। पर अगर आप एक बड़े पेस को देखने की कोशिश करते हो तो यस, यहाँ पे आप अपने डिप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो। अगर आपको कोई डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी इन अ लॉन्ग टर्म इस जोन के आसपास मिलती है लाइक 0.03, तो यहाँ से हम इसके लास्ट टारगेट जो है लगभग 10x के आसपास के एस्टिमेट ले सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 30% से 35% का स्टॉप लॉस हमारे पास यहाँ पे रह सकता है। अब इसका चार्ट अगर किसी और ज़्यादा बड़ा है किसी एक्सचेंज पे तो डेफिनेटली आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस वाले अगर हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टॉक अगर मोमेंटम शिफ्ट करता है तो हम एक अच्छा गेन यहाँ पे कर सकते हैं जिसमें 30% का रिस्क है। एंड लगभग अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न यहाँ तक भी देता है $3.94, तो 10x के आसपास का कम से कम हम रिवॉर्ड को एस्टिमेट करके यहाँ पे चल पाएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है पॉलीगन की तरफ से, और पॉलीगन ने यहाँ पे अपनी डिसेंट्रलाइज आईडी यहाँ पे लॉन्च कर दी है। नियो के पास ये बहुत पहले से है, इन्होंने जो करी वो जेके प्रूफ के साथ करी है। तो पॉलीगन हम सभी को पता है लेयर 2 के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहा है। इसके अंदर वही चीज़ आ जाती है कि आपके सेंसिटिव डेटा को कोई चुरा नहीं पाएगा, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को। 1 साल से काम यहाँ पे चल रहा था एंड अब जाके इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं कि रिवील किया है। इवन दैट यहाँ पे अगर आप डेवलपर हो, आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए वेरीफाई एसडीके, इशू एंड नोड, वॉलेट एसडीके और वॉलेट ऐप, बहुत सारी चीज़ें इनके टूल किट में यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आइडेंटिफाई के पास ये 3 मोटा कह सकते हैं फिगर्स हैं, जहाँ पे एक होगा सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, एक है वेरीफायर और एक है इशूअर, जहाँ पे कि जेके प्रूफ ही इसके बीच में यहाँ पे काम करने वाला है और इसी चीज़ से रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रस्ट बनेगा। अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट के बीच में जहाँ पे डिसेंट्रलाइज और वेब 2 की चीज़ों को लेकर, तो ये कितना फिलअप कर पाते हैं, किस तरीके से कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा। और अगर इसको एक वेरीफायर मिलता है तो वो वेरीफायर को वेरीफाई कैसे करा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ट्रेडिशनली बात करें जैसे आधार कार्ड इंडिया में चलता है, तो आधार कार्ड की वेरिफिकेशन एक पर्सन बैठ के उसके बिजली के बिल या किसी ना किसी फॉर्म के अंदर करता है। तो यहाँ पर उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, कैसे वॉलेट एड्रेस ही उसका एक आइडेंटिफिकेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें विद द टाइम यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और देखते हैं कि आईडी का ये प्रोडक्शन हम कहाँ यूज़ कर पाते हैं यहाँ पे मैटिक चेन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ जेके प्रूफ्स। अगली दोस्तों खबर आ रही है जैक डॉर्सी की तरफ से, बहुत दिन बाद खबर हमें देखने को मिली है। जैक डॉर्सी ने फाइनली यहाँ पे बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है ट्विटर के राइवल यानी कि डिसेंट्रलाइज ट्विटर का, जिसका नाम है ब्लू स्काई। इसकी इमेजेस आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, फील वैसे ही आएगा जैसे कि आपको ट्विटर में मिल रहा है, बट इसका नाम है ब्लू स्काई जो कि डिसेंट्रलाइज है। अभी फिलहाल में ये इनवाइट ऑनली पे चल रहा है, 2000 डाउनलोड्स इसके हुए हैं कुछ लोगों के, तो जिनके पास भी इसका इन्वाइट है आप चाहो तो वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हो और यहाँ पर आप यूज़ करने के देख सकते हो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। हालांकि इसको यूज़ करते हैं आपको ट्विटर वाला ही ऑलमोस्ट फील आएगा, इसमें मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे, पर मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि इन्होंने कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ करी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, कौन सा स्टोरेज यूज़ किया है, क्योंकि इतनी सारी हाई रेजोल्यूशन फोटो, हाई रेजोल्यूशन डेटा कहाँ स्टोर होगा। और अगर ये एक डिसेंट्रलाइज मॉड्यूल है तो ये कौन सी ब्लॉकचेन को कैटर करने वाला है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैक डॉर्सी ने ट्विटर जब बनाया था तो सेंट्रलाइज चीज़ें थी, सारा एक सेंट्रल सर्वर मैनेज करता था, बट डिसेंट्रलाइज में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और क्या एप्पल भी इनको हमारी तरह
बाहर यहाँ पे निकाल देता है, जैसे कि हमें बार बार निकाल देता था एप्पल एंड गूगल। आज की दोस्तों अगली खबर है रोबोट कियोसाकी की तरफ से। रोबोट कियोसाकी का यहाँ पे कहना है कि जो पूरा की पूरा वर्ल्ड है वो एक एज पे बैठा हुआ है जहाँ पे कि हमें रिसेशन या फिर कॉलेप्स देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे कि बैंक रन्स होंगे, सेविंग फ्रोज होगी और बेलिंस बहुत सारे होने वाले। पास्ट में अभी हम लोग 1 साल 1.5 साल से बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे चीज़ें भी इसी तरीके से बढ़ रही हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन ये बहुत टाइम से ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं अबाउट दिस सिचुएशन। और जिस तरीके की हम लोग इकोनॉमिकल सिचुएशन यूएसए में देख रहे हैं कि जो फेड है वो अपने 2% के टारगेट को लेकर बैठी हुई है वहाँ तक अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। ऐसा होता है तो इकोनॉमिक्स जो वहाँ के मतलब यूएसए के भी है वो खुद भी कह रहे हैं कि ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा और अपने फाइनेंशियल चीज़ों को यहाँ पे डिस्टर्ब यहाँ पे करने वाला है। तो लेट्स सी क्या चीज़ें निकल के आती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डेफिनेटली रेडी रहो। आपके पास एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का बैकअप बना के रखो फंड का एज अ सिक्योरिटी फंड। बाकी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनको कोशिश करो अच्छी जगह करें जहाँ पे आपको रिटर्न इस टाइम पे ज़्यादा मिल पाए। और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो बिटकॉइन, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 ही एसेट हम लोग ज़्यादा प्रीफर यहाँ पे करते हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है एसएससी की तरफ से, जो कि आप सभी लोगों को तगड़ा झटका यहाँ पे दे सकती है। एसएससी के जो चेयरमैन है यानी कि गैरी गैंसलर, उनका कहना है कि बिटकॉइन को छोड़ के बाकी सारे कॉइन, इवन दैट इथेरियम भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ये सब यहाँ पे एक सिक्योरिटी है। जी हाँ, सिक्योरिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी उस टाइम पे कि 4 जो इनका हाउडी टेस्ट होता है, होवे हाउडी जो भी आप कहना चाहो, उसके अंदर 4 बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो में जाके भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये वाली वीडियो में है कि टोकन कैसे सिक्योरिटी डिफाइन यहाँ पे बेसिकली होता है, तो उसकी हम लोगों ने ऑलरेडी बात यहाँ पे करी हुई है। तो इनका बेसिकली कहना है कि अगर हम सारे टोकन्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हर एक टोकन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी ग्रुप से यहाँ पे मिल के बना या फिर किसी ग्रुप या किसी पर्सन के थ्रू यहाँ पे बना है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे पब्लिक की एंटिसिपेशन है जो कि यहाँ पे प्रॉफिट के लिए उस ग्रुप के साथ अपने आप को डिवोट यहाँ पे कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं उसके अंदर हमें सिक्योरिटी देखने को मिल सकती है। देखो अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे एसएससी जो है वो सिक्योरिटीज़ को घोषित कर देता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा झटका मार्केट को लगेगा, क्योंकि अगर सारे टोकन हो गए तो आज जो हम टोकन की क्वांटिटी शायद 20,000 25,000 टोकन तक देख पा रहे हैं वो माइट भी शायद 200 टोकन आखिरी में रह जाए, क्योंकि सिक्योरिटी को पास करना उसको मतलब क्लियर कर पाना सारे टोकन के बस में नहीं होगा। और जो टोकन उसको पास कर जाएंगे, चाहे वो पेनल्टी दे के करें चाहे किसी भी फॉर्म में करें, वो ही टोकन मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और आगे लॉन्ग रन में हमें उनके बारे में और डिटेल्स पता होंगी। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अभी तो हमें बहुत सारी डिटेल पता ही नहीं होती, कोई भी टोकन लॉन्च हो जाता है, कुछ भी होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा तो देरी किस बात की, तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।